तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, देश की खबर कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज हम बात करेंगे एक दिल दहला देने वाली खबर के बारे में, जिसको सुनकर हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल आता है और जाहिर सी बात है, आना भी चाहिए। कहीं मुंबई के रास्ते फिर तो नहीं लौट रहा कोरोना। कोरोना के नए मामले की बढ़ती संख्या ने बढ़ाई चिंता। क्या एक और लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा मुंबई में कोरोना के नए केसों में अचानक से आए उछाल ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन कहें या पूरे देश की चिंता, क्योंकि लगभग साल पूरा हो गया है जब लॉकडाउन लगा था। अब कहीं ना कहीं पूरे देश में चिंता का माहौल है कि कहीं मुंबई के रास्ते फिर तो नहीं लौट रहा कोरोना। मुंबई और महाराष्ट्र में फरवरी माह में कोरोना के नए मामलों में काफी इजाफा देखा गया है। खासकर पिछले एक सप्ताह में तो मामले काफी बढ़े हैं। लोगों के कोरोना को लेकर लापरवाह होने और मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल का संचालन फिर शुरू किए जाने को कोरोना के मामले बढ़ने का कारण माना जा रहा है। देखा जा रहा है कि कोरोना के नए केस अभी भी आ रहे हैं, लेकिन पूरे देश के लोग अब लापरवाह हो गए हैं। कोरोना के केसों में इस इजाफे के चलते इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि क्या मुंबई में फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। दरअसल मुंबई में बढ़ते कोरोना केसों के लिए लोकल ट्रेनों के चलाए जाने को भी कई लोग जिम्मेदार बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि लोकल ट्रेनों का चलना कहीं ना कहीं फिर से लॉकडाउन लगाने पर मजबूर कर सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुंबई महानगर पालिका के मेयर भी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। उधर मुंबई के एम वार्ड में बीएमसी ने ज्यादातर सोसाइटियों को नोटिस देकर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी सावधानियों के पालन का आदेश दिया है। गौरतलब है कि एम वार्ड में पिछले एक हफ्ते से कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए बीएमसी ने रहनवासियों को चेताया है कि वो जरूरी सावधानी बरतें, वरना कुछ जगहों को फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है। लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए खुद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर एक्शन में आई। इसी कड़ी में उन्होंने खुद लोकल ट्रेन में सफर किया और उन लोगों को हिदायत भी दी जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। मेयर ने कहा कि मुंबई शहर फिर से लॉकडाउन के मोड में आ जाएगा, यह यहाँ के लोगों पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि ट्रेन में सफर करने वाले ज़्यादातर लोग मास्क नहीं पहन रहे। महाराष्ट्र सरकार ने स्थिति को अलार्मिंग बताते हुए कहा था कि कोरोना मामलों में आए ताज़ा उछाल के बाद सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में बीते रविवार को पिछले एक महीने से अधिक समय में सबसे ज्यादा संक्रमण के 4092 मामले सामने आए। वहीं मंगलवार को 3663 नए मामले आए। पिछले 7 दिनों से रोजाना लगातार 3000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में हालिया बढ़ोतरी से चिंतित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को नागरिकों से मास्क पहनने, उचित दूरी का पालन करने जैसे निर्देशों का सख्ती से पालन करने या एक बार फिर लॉकडाउन का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। महाराष्ट्र में बीते रविवार को पिछले एक महीने से अधिक समय में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के 4092 मामले आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नागरिकों को फैसला करना है कि क्या वे संक्रमण पर नियंत्रण के लिए फिर से लॉकडाउन का सामना करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को इसका फैसला करना है कि वे लॉकडाउन चाहते हैं या कुछ पाबंदी के साथ मुक्त तरीके से रहना चाहते हैं। मास्क पहने और भीड़ भाड़ करने से बचें, अन्यथा फिर से लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर उन्होंने संभागीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक कर हालात की समीक्षा की। उन्होंने ज्यादा संक्रमण वाले इलाके में प्रत्येक मरीज के संपर्क का पता लगाने की जरूरत को भी रेखांकित किया। ठाकरे ने कहा कि शादी समारोह आयोजित करने के लिए पुलिस की इजाजत जरूरी होगी। राज्य सरकार ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के ज्यादा उपचाराधीन मरीजों वाले जिलों की संख्या में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ से जारी एक बयान के मुताबिक 4 जनवरी से 15 फरवरी के दौरान
15 जिलों में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई। बयान में कहा गया, हालांकि 9 फरवरी से 15 फरवरी के बीच ऐसे जिलों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। सीएमओ ने एक बयान में कहा कि राज्य के 36 जिलों में सतारा, सांगली, कोल्हापुर, जलगांव, धुले, बीड़, लातूर, परभणी, अमरावती, अकोला, यवतमाल, नागपुर और वर्धा में 4 जनवरी और 15 फरवरी के बीच उपचाराधीन मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी के चलते मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने भी आगाह किया कि शहर में कोविड-19 के मामले की वृद्धि के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार दूसरी बार लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती है। उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन को लेकर चेताया। मुंबई ही नहीं, गुजरात में अगर देखा जाए तो नाइट कर्फ्यू लगातार लगाया गया है और दूसरे शहरों में भी कोरोना के बढ़ते मामले देखने को मिल रहे हैं। आइए आपको बता दें कि अलग अलग शहरों में कोरोना के रोजाना कितने मामले सामने आ रहे हैं, जिनको देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि लॉकडाउन दोबारा लगाने की संभावना बनी हुई है, जिसकी जिम्मेदार खुद जनता लापरवाही दिखाकर बन रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 297 नए मामले, 2 की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 158 नए केस, 1000 के करीब है एक्टिव मामलों की संख्या। मुंबई में महापौर ने संवाददाताओं से कहा कि मुंबई में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यह नगर निगम और राज्य सरकार के लिए चिंता की बात है। पेडनेकर ने कहा कि प्राधिकारों ने शहर में स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार किया था, लेकिन वे फिर से इसकी समीक्षा कर सकते हैं। जहां एक तरफ मुंबई में बढ़ते कोरोना केसों के चलते दोबारा लॉकडाउन लगाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 19 फरवरी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और भारत सरकार ये विश्वास दिला रही है कि जल्द ही भारत को कोरोना मुक्त बनाने में सफल होंगे। अब देखना ये है कि लोगों की लापरवाही के चलते दोबारा लॉकडाउन लगाया जाएगा या फिर वैक्सीन को आम जनता तक उससे पहले पहुंचा दिया जाएगा। राजकोट के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बात न भूलें कि कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना।
दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। ये थी देश की खबर और आज आपने देखा देश में कोरोना वापस आने की तैयारी में। अगले हफ्ते मैं फिर लेकर आऊंगी देश की खबर। तब तक बने रहे HBC न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।